शिव जी तो ऐसे हैं कि सबको स्वीकार कर लेते हैं। वो भक्त कहता है कि हम देखते हैं ज्ञानी भी तुझ में लय है, ध्यानी भी तुझ में लय है। हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हमें प्यार करो तो जाने। सर्वगुण संपन्न है कोई, उसको स्वीकार करते हो तो क्या बात है, लेकिन जो हम में कोई गुण ही नहीं है फिर भी हमें स्वीकार कर लेते हो तो उसमें तुम्हारी भगवत्ता है ना। तो भक्त बस वही अपने भाव को लेकर शिव जी में समर्पित होता है, और जो समर्पित होता है फिर उसकी बागडोर भोलेनाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस वो चलाते जाते हैं, हम चलते जाते हैं। भरोसा बहुत बड़ी बात है, विश्वास करना बड़ी बात है। जिसने भगवान पर भरोसा किया और वो भी भाव के बल पर। आज के समय में भरोसा करना बहुत मुश्किल बात है। जो सामने दिखाई दे रहे हैं उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे। जो सामने दिखाई दे रहे हैं उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे। जो नहीं दिख रहा है उस पे भरोसा करना और बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल है। पूरे पूरे जीवन जो साथ ही रह रहे हैं फिर भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिसको कभी इन आंखों ने देखा ही नहीं उस पर भरोसा करना ये बड़ी बात है। पर फिर भी हम अगर उस पर भरोसा करते हैं तब हमारी भक्ति की कुछ महानता है। उस भरोसे के साथ ही ये शिव कथा प्रारंभ हुई है आपके यहाँ। ये विश्वास की बात है। एक भरोसे पर ही तो भगवान की कथा प्रकट होती है। भगवान को जो अर्पण और समर्पण किया जाता है उन सब विधानों का, विधाओं का नियम है। भगवान को क्या पसंद है, क्या नापसंद। सबसे बड़ी बात कि बाहर की सामग्री तो एक तरफ, पर आपके मन की सामग्री बहुत जरूरी है। मन को ही समर्पित कर देना, मन को ही चढ़ा देना। लेकिन फिर भी बाहर मूर्तियां है, भगवान तो मन में भीतर भी बसा है ना, हृदय में। पर बाहर मंदिर बनाए हैं, मूर्तियां बनाई हैं, उनकी आकृतियां बनाई हैं, तो इसी कारण बाहर इन आंखों से देख करके अपने भीतर के चक्षु खोले जाए। बाहर का मंदिर देख करके अपने मन को मंदिर बनाया जाए। बाहर कुछ भजन गुनगुना करके अपने भीतर संगीत उतारा जाए। बाहर कुछ अच्छा साथ पा करके भीतर की संगति ठीक की जाए। बाहर कुछ अच्छा सुनकर भीतर को सुधारा जाए। ये सब इसीलिए है ना। भगवान शिव के शरीर पर जो भस्म रमती है, लगाई जाती है, उसका विशेष महत्व। भगवान शिव को जो जो चढ़ाया जाता है सामग्री, उसका विशेष महत्व। और वो सब इसलिए चढ़ाया जाता है कि इसके साथ साथ आप ये समझ लो कि भगवान को हमें और भी कुछ अर्पण करना है। वो है आपका भाव, वो है आपका मन। सारी दुनिया भर की सामग्री तो चढ़ा देते हैं लेकिन वही समर्पित नहीं कर पाते जो करना चाहिए। विशेष महत्व मंत्रों का, श्लोकों का, इस तिलक का, कंठी का, रुद्राक्ष का, सबका महत्व बताया है। समय समय पर यह सब आवश्यक भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी यात्रा शिव शंभू के साथ ऐसी हो कि हमारे हृदय में शंकर बस जाए, शिव बस जाए। केवल बाहर की मूर्ति तक ही न दिखे, उस मूर्ति में भी हमें साक्षात महादेव दिख जाए। महापुराण में गायत्री मंत्र की विशेष महिमा बताई। कुछ लोग इस तरह की भ्रांतियां करते हैं कि गायत्री मंत्र सबको नहीं बोलना चाहिए, जबकि विशेष यही है कि गायत्री मंत्र सभी को ही बोलना चाहिए। बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं सनातन में, बड़ी बड़ी भ्रांतियां।
और सनातन में भ्रांतियां नहीं है, सनातन को मानने वालों के भीतर भ्रांति आ गई। धर्म में कोई त्रुटि नहीं है, पर धर्म के नाम पर चलने वालों में त्रुटि आ गई। गायत्री मंत्र में श्रेष्ठ बुद्धि मांगी है, श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए प्रभु। अभी बताओ किसको नहीं चाहिए श्रेष्ठ बुद्धि? बोलो। बोले नहीं नहीं, पुरुष मांगे बोले तो ठीक, लेकिन महिलाओं को नहीं बोलना है, इनको नहीं चाहिए। सभी को, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको एक स्वस्थ श्रेष्ठ अच्छी बुद्धि चाहिए, और अच्छी बुद्धि जिसके पास है वही ठीक ठीक जी सकता है। लेकिन बड़ी भ्रांतियां हैं। धर्म हमारा बहुत सहज है, पर धर्म को ही कई बार मानने वालों ने इसको सहज रहने नहीं दिया। भक्ति बड़ी सहज है, भगवान बड़े सहज है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा दायरा बना दिया कि वो सहज रहने ही नहीं दिए। मंदिर में ताला लगा के हमने इतने तालों में बंद किया भगवान को कि देखने के लिए भक्त तरस जाए। जैसा हम मानते हैं उतना कठिन धर्म है नहीं, लेकिन कठिन हमने बना दिया। इसलिए माताओं, भक्ति बहुत सरल है, और भक्त को कठिन नहीं होना पड़ता, भक्त को सरल होना पड़ता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कठिन होना बहुत सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है। आश्चर्य की बात यह है कि कठिन होना बहुत सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन। आप बहुत आडंबरी बन जाओ, बहुत कठिन बन जाओ, बहुत तामझाम कर लो, ये बहुत आसान है। लेकिन आप बहुत सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, निश्चल हो जाओ, प्रेमी हो जाओ, उपासक हो जाओ, वो कठिन है। अकड़ना बहुत सहज है, लेकिन झुकना बहुत कठिन है ना। अकड़ने में कुछ लगता नहीं, अकड़ना सबको अपने आप आ जाता है, पर झुकना सबको नहीं आता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकने के लिए जान चाहिए, अकड़ने के लिए क्या जान चाहिए? मुर्दे देखो ऐसे अकड़ते हैं कि बेजान होके भी अकड़े हुए, जहां से मोड़ोगे मुड़ते ही नहीं। जिंदा हो तो थोड़ा झुकना सीखो, सहज होना सीखो, सरल होना सीखो। अकड़ बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आ जाती है।